देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। हरियाणा में मानसून लगातार एक्टिव है। प्रदेश के 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी और पूर्वी जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। हालांकि बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हरियाणा में मानसून एक्टिव हो गया है, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दक्षिणी और पूर्वी जिलों में तेज बारिश के आसार, तापमान में गिरावट, जलभराव से परेशानी। आगामी दिनों में हरियाणा में मौसम कैसा रहने वाला है, इसको लेकर भी आपको बता दें कि 20 तारीख के बाद से एक बार फिर से मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच जो बारिश हो रही है, उससे बारिश के साथ साथ जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, टेम्परेचर डाउन हुआ है, लोगों को राहत मिल रही है, सुहावना मौसम हो गया है। उसके साथ साथ जलभराव की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। वर्क फ्रॉम होम का दिखा शहर पर असर। साइबर हब और गोल्फ कोर्स रोड पर ट्रैफिक सामान्य नजर आया। गुरुग्राम बॉर्डर से हीरो होंडा चौक तक भी ट्रैफिक सामान्य। गुरुग्राम में लगातार बारिश से जलभराव ने एक बार फिर बढ़ाई लोगों की परेशानी। अब देखिए, गुरुग्राम पुलिस ने कल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया था कि जो भी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम दे सकती हैं अपने कलीग्स को, अपने कर्मचारियों को, वो उन्हें वर्क फ्रॉम होम दें ताकि वो घर बैठें, क्योंकि गुरुग्राम के हालात बारिश में लगातार खराब हो जाते हैं। आपने देखा कि गुरुग्राम का जो अंडरपास है वो भी किस तरीके से लबालब पानी से भरा हुआ था। कुछ वाहन भी उसमें फंस गए थे। उसके बाद उन वाहनों को बाहर निकाला गया, आवाजाही को बंद कर दिया गया। ऐसे ही गुरुग्राम की और भी कई जगहों की तस्वीरें सामने आई है, जहाँ पर पानी सड़कों पर घुटनों घुटनों तक भरा हुआ मिला है। कई गाड़ियां वहां पर खराब हुई हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हुई है। लेकिन जो एडवाइजरी कल गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जारी की गई थी, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। वर्क फ्रॉम होम का शहर पर असर दिखा। तो साइबर हब और गोल्फ कोर्स रोड पर ट्रैफिक सामान्य देखने को मिला। गुरुग्राम बॉर्डर से हीरो होंडा चौक तक भी ट्रैफिक सामान्य। गुरुग्राम में लगातार बारिश से जलभराव। तो जलभराव ने एक बार फिर बढ़ाई लोगों की परेशानी। वर्क फ्रॉम होम का दिखा शहर पर असर। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, हमने कल भी तस्वीरें देखी किस तरीके से बारिश के बाद जलभराव देखने को मिला। गुरुग्राम के अंडरपास तक में पानी भर गया, आवाजाही को रोका गया। आज भी देखिए लगातार बारिश हो रही है। अभी किस तरह की स्थिति गुरुग्राम में? देर रात से ही बरसात हो रही है और इस बरसात के बाद गुरुग्राम की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं पर ये आफत की बरसात इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से कल भी गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव देखने को मिला और दूसरी तरफ लंबे लंबे जामों से भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और इसी के चलते हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर का भी तबादला कर दिया। तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में बन रहे हैं, जहां एक तरफ जलभराव से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, कहीं पर प्रशासन की कार्यशैली पे बड़ा सवाल है और निशान जरूर खड़ा होता है। क्योंकि प्रशासन के द्वारा हर मानसून में या हर बरसात से पहले तो दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी इंतजाम नजर नहीं आता, जिसका खामियाजा गुरुग्राम की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं पर अब गुरुग्राम में व्यवस्था का समाधान करने के बजाय जिस तरीके से कल एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें एमएनसी वीडियो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में जो ऑफिसेज हैं उनसे जो है आग्रह किया गया था कि अपने स्टाफ को वो वर्क फ्रॉम होम दे दें, जिससे कि बदलते हुए मौसम में जिस तरीके से लगातार बरसात आ रही तो लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। और इसी के चलते आज थोड़ी सी सड़कों पर रियाज जरूर नजर आ रही है, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर तमाम एमएनसीज और बीपीओज हैं या फिर कॉल सेंटर, उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। इसकी वजह से सड़कों पर थोड़ी जो है वाहन कम जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की बात करूँ तो वहाँ पर जल भराव की वजह से लोगों को एक बार फिर परेशानी उठानी पड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, कल गुरुग्राम पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि वर्क फ्रॉम होम करवाएं अगर जो निजी कंपनियां हैं। कितना असर उसका देखने को मिला, क्योंकि जैसे कि आप भी जानकारी देख रहे हैं, असर देखने को मिला है। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, क्या जानकारियां मिली हैं? आसपास का आप एरिया भी दिखाइए, क्योंकि अभी आपने ये छाता यूज कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भी गुरुग्राम में बारिश हो रही है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें लगातार जो है बरसात हो रही है और इसके साथ साथ जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया, गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी, वो तमाम जो एमएनसीज और बीपीओज हैं उनकी अब वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जिसके एम्प्लॉय, और यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम की सड़कों पर अब वाहन कम नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण कि आज गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव होने के बावजूद भी जाम की समस्या से लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है, और लगातार जो बरसात है वो होती नजर आ रही है। और ऐसे में मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में इस तरीके के जो मौसम है वो रहने वाला है। लगातार जो मूसलाधार बरसात है वो होने वाली है। इस समय मौजूद हूँ सिविल लाइन इलाके में, मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी बरसात हो रही है, और लगातार जो जलभराव है वो इन सड़कों पर भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से तमाम जो वाहन चालक है इस बरसाती दरिया को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिविल लाइन इलाका सबसे वीआईपी इलाका होता है। इसी इलाके के अंदर तमाम जो जिला उपायुक्त की बात करें, जिला कमिश्नर की बात करें, या तमाम अधिकारियों की बात करें, उनके रेजिडेंट होते हैं, लेकिन इसके आसपास इस तरीके की तस्वीरें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं शहर के अलग अलग इलाकों में किस तरीके की जो तस्वीर है वो देखी जा सकती है। जी बिल्कुल संजू, देखिए आज विजिबिलिटी कितनी कम नजर आ रही है, क्योंकि कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी सामने है, काफी धुंधला नजर आ रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है, इसमें विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। अभी किस तरीके की तस्वीरें? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विजुअलिटी की बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा बिल्कुल वो कम नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले तमाम जो वाहन चालक हैं लोग हैं अपने हेडलैम्प यूज नहीं करते थे, लेकिन अब हेडलैम्प यूज कर वाहन चला रहे हैं, और इसका असर जिस तरीके से कल देर रात से बरसात लगातार हो रही है, और उस बरसात के बाद इस तरीके का जो नज़ारा है गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी जहाँ कम हुई है, वहीं पर दूसरी तरफ लोगों को तापमान में भी कहीं ना गिरावट आने की वजह से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी, और बदलते हुए मौसम से लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, तो उससे भी कहीं ना कहीं अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ किसानों के चेहरे पर भी जो है खुशी नजर आ रही, क्योंकि धान की फसल के लिए बरसात काफी यानी कि बेहद जरूरी थी, और अब कहीं ना कहीं किसानों को भी इस बरसात के बाद राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है संजय, लौटूंगी। रजत सिसोदिया बल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, बल्लभगढ़ में फिलहाल मौसम कैसा है? क्या यहाँ पर भी बारिश हो रही है? क्योंकि गुरुग्राम में हम देख रहे हैं अभी भी बारिश हो रही है। लगातार जो है रुक रुक के बरसात जो है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में हो रही है, जिसके कारण जगह जगह जल भराव देखने के लिए मिल रहा। तो वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान जो बरसात से पहले 36 से 37 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, वही अब गिरकर जो है 26 डिग्री टेम्परेचर तक आ चुका है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो उमस भरी गर्मी थी उससे तो लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जगह जगह जल भराव के कारण कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दूं इस समय मौजूद हैं हम बल्लभगढ़ के मोहना रोड पर, और यहाँ पर जो एलिवेटेड पुल का कार्य है वह चल रहा है। तो पूरे रोड जो कि पुराना रोड है वह पूर्ण रूप से ध्वस्त पड़ा है, जिसके कारण पूरे रोड पे पानी और गड्ढे बने हुए हैं, जिसपे कि लोग फिसल के गिर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को पहले ही तैयारियां कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही बरसात आई तो तमाम जो तैयारियों की बात जो प्रशासन कर रहा था उसकी पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आई। क्योंकि देखिए गड्ढे हैं, और गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो ऐसे में दुर्घटनाओं का जो संभावना है वह बढ़ जाती है। और हमने सुबह से देखा कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे फिसलकर इस रोड पर गिरे भी हैं। तो कहीं ना कहीं खामियां तो प्रशासन की देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि जो वहाँ पर ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती थी वहाँ पर पानी इस बार जल भराव देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन तेज बरसात नहीं हुई है, या तो ये भी हो सकता है कि तेज बरसात के बाद वहाँ पर पहले जैसे आलम हो। क्योंकि हर साल तमाम दावे तो किए जाते हैं कि इस बार बरसात के मौसम में लोगों को जलभराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही बरसात आती है तो कुछ घंटों की बरसात ही तमाम जो दावे हैं उन पर पानी फेरती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को
जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि किसानों का कहना था कि मानसून आने के बावजूद भी जो बरसात नहीं आ रही, तो उसके कारण कहीं ना कहीं उनके फेस पे जो एक शिकन देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन अब जब बरसात आई है तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से गर्मी से राहत लोगों को मिली है, उस समय पे लोग जो जल भराव की समस्या है उससे उनका ध्यान हटते हुए चेहरे पे मुस्कान ये है कि चलो बरसात तो आई, जो उमस भरी गर्मी का उन्हें सामना करना पड़ रहा था उससे तो बचाव हुआ। तो वहीं बिजली विभाग का सराहनीय कार्य यहाँ पे अब इस बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि बरसात के मौसम में जहाँ घंटों कट, बिजली के घंटों कट लोगों को झेलने पड़ते थे, उससे इस बार कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई नजर आ रही है। बरसात लगातार हो रही है लेकिन बिजली भी लगातार आ रही है। जी बिल्कुल, यानी कि परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है इस बारिश के बाद से, चाहे वो जलभराव को लेकर हम बात कर ले, बिजली भी कट हो रही है, ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई। ठीक है, लौटूंगी रजत आपके पास। संजू, देखिए जलभराव की स्थिति तो एक तरफ देखी जा रही है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बिजली कट की वजह से भी लोग काफी परेशान हैं। गुरुग्राम में कैसे हालात हैं इसको लेकर? गुरुग्राम के कुछ इलाकों में जो है बिजली कट जरूर देखने को मिला। पावर कट की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन जिस तरीके से मौसम काफी सुहावना है तो ऐसे में लोगों को राहत जरूर मिल रही है। लेकिन प्रशासन के द्वारा या फिर बिजली विभाग की बात करें तो उनके द्वारा साफ यही कहा गया है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते जो है बिजली कट लग जाता है, और यही बड़ा कारण है कि कुछ समय के बाद बिजली जरूर आ जाती है। लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है वाटर लॉगिंग की वजह से, जगह जगह जलभराव है जिसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं पर स्कूली बच्चों को खास तौर पर ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। सुबह स्कूल जाने के समय वो जलभराव के शिकार होते हैं, तो वहीं पर छुट्टी होने के बाद जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो भी कहीं ना कहीं उस बरसाती पानी की दरिया को पार करके अपने घर पहुंचते हैं, और ऐसे में लंबे लंबे जाम में भी स्कूली बस फंस जाती है, जिसकी वजह से उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। जी ठीक है संजय, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और रजत जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, तस्वीरें देखी किस तरीके से बारिश लगातार हो रही है, और बल्लभगढ़ की तस्वीरें आपको दिखाई, रुक रुक कर बारिश हो रही है, जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में लगातार 2 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही है। लगातार सुबह से ही, आज सुबह की अगर बात करते हैं तो आज सुबह से ही लगातार जोरदार वर्षा हो रही है, जिस वजह से राहत भरी सांस दिल्ली वासी ले सकते हैं, क्योंकि उम्मस भरी गर्मियों से राहत दिल्ली वासियों को जरूर मिल रही है इस वर्षा के वजह से। और लगातार विगत 2 दिनों से मूसलाधार वर्षा राजधानी दिल्ली में होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से लोग इस मौसम का आनंद, मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। मगर एक परेशानी जरूर हो जाती है कि जब भी ऐसा मौसम होता है तो एक परेशानी वो है जल भराव, जल जमाव जैसी परेशानी, क्योंकि सुबह से यानी 2 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही है, जिस कारण अगर आज सुबह की ट्रैफिक की बात करते हैं तो काफी जल भराव, जल जमाव जैसी परेशानी की वजह से आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है, पानी भर जा रहा है, गड्ढे हैं, यानी एहतियातन बरतनी जरूरी हो जाती है। मगर मौसम की बात की जाए तो काफी सुहावना राजधानी दिल्ली का मौसम हो गया है, और विगत कुछ दिनों तक इसी प्रकार का जो मौसम है वो राजधानी दिल्ली में बना रहेगा। हालांकि अगर अलर्ट की बात करते तो मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट भी राजधानी दिल्ली में जारी कर दिया गया है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए राजधानी दिल्ली में